नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह शेखावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन रीट 2020-21 के बारे में चर्चा करेंगे। रीट का जो एग्ज़ाम है, अब आर पार की लड़ाई हो गई है, कुरुक्षेत्र मंड चुका है, कमर कस के तैयार हो जाओ बस। इसमें अब ज़्यादा ढिलाई नहीं देनी है। इससे संबंधित कुछ कन्फ्यूज़न चल रहे हैं सभी के दिमाग में, तो मैं आज उससे संबंधित कुछ बातें करना चाहूँगा आप सबके साथ में। तो इसमें सबसे पहले साथियों आपको बता दूं कि बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो ये एनसीटी को एनसीईआरटी समझ रहे हैं। इससे संबंधित जो एनसीटी है, एनसीटीई है, इसको एनसीईआरटी का कोर्स समझ रहे हैं। ये एनसीटी होती है, नेशनल काउंसिल टीचर ऑफ एजुकेशन, ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये एक काउंसिल होती है और ये पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, और इसने जो रीट का पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा है उस पाठ्यक्रम की बात हो रही है जो आपके वर्तमान में है। उस पाठ्यक्रम की बात हो रही है, उस सिलेबस की बात हो रही है कि जो एनसीटी का कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग पेपर होगा। तो इसमें एनसीईआरटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये एनसीटीई का जो कोर्स है, अभी जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित है उसके अकॉर्डिंग होगा। दूसरी बात, पेपर एक ही होगा। पेपर एक ही होगा, ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। इससे संबंधित अपन पहले भी बात कर चुके हैं। तीसरी बात कि जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसमें साथियों आपको दम लगाना है। इसको अलग अलग भागों में, पहले तो आप इसका सिलेबस निकलवा लो। देखो, सफलता आधी तो वहीं जीत ली जाती है जहां बच्चे को सिलेबस याद होता है। तो आप पहले इसका सिलेबस, उसको अच्छी तरीके से 5 बार 10 बार पढ़ो, लिखो कि अपने सिलेबस में है क्या क्या। आप ये नहीं है कि सिलेबस में कुछ और है और आप पढ़ते कुछ और ही जाओ, तो इसमें आपको आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दूसरी बात, आपको रास्ता मालूम हो जाएगा कि मुझे जाना कहाँ है, पढ़ना क्या है। बस आपका फोकस उस सिलेबस पर होना चाहिए। उसकी 2 प्रति करवा लो, एक अपने बेड के पास में चिपका लो और दूसरी आप हमेशा उसको साथ में रखो, या तो फ़ोन की स्लाइड पर लगा लो ऊपर, तो उसकी फ़ोटो कैप्चर करके उसको बार बार पढ़ते रहो कि मेरे सिलेबस में है क्या। 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन बाल विकास के आएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है बाल विकास। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से साथियों 27 या 28 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं है, और होगा। लगे हुए हैं, कंपटीशन हाई है, लोग लगे हुए हैं। इसीलिए देखो, सभी कोई कुछ सुझा रहा है, कोई कुछ सुझा रहा है। मेरा मानना है, जहाँ तक मैं अपनी इस सफलता में मैंने जो अपनाया है, मैं उसी को बता रहा हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी। आपको बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सिर्फ सटीक और एक ही किताब को बार बार पढ़ना है। किताब को पढ़ो, नोट्स तैयार करो। बहुत से बच्चे आलस्य करते हैं कि यार लिखेगा कौन। लिखने से, यूँ मान लो कि आप पढ़ते हो, उससे लिखने से दुगुना याद होता है, मेरा जहाँ तक मानना है। 30 क्वेश्चन आप ये जो बाल विकास के हैं, देखो साइकोलॉजी एक ऐसा है कि इसमें जो नई तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो ये भी समझ में नहीं आता कि यार ये शब्द ही हमने नहीं सुने, वो कई दिन में याद होते हैं। तो उसके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहली बार में टेट क्लियर किया। टेट था हमारे समय, पहली बार जब जो ही वैकेंसी आई मैं पहली बार में लग गया। तो आपको बस ये करना है कि रटना है, रट्टे मारने हैं। जितने डाटा आप रट सकते हो उतने रटो, ठीक है। बाल विकास के 30 क्वेश्चन आएंगे। बाल विकास का जो चैप्टर है, सबसे सरल किताब बता रहा हूँ मैं आपको, साथ साथ में मैं बुक्स की भी बताता जा रहा हूँ। सबसे सरल बुक है वंदना जादौन की। इसमें लैंग्वेज सरल है। बाकी बहुत सारी किताबें मार्केट में आएंगी, आपको बहुत सारे यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी देख लो आप।
लेकिन उसको ला करके उसको एक बार वैसे पढ़ लो और फिर उससे नोट्स बनाने शुरू कर दो, या फिर उसमें रट्टा मारने शुरू कर दो। रट लो उनको बस। बाल विकास है क्या और इसकी अवस्थान सब जो इसका पूरा, उसको जब तक क्लियर नहीं करोगे, रटोगे नहीं, डाटा फीड नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। फिर कन्फ्यूजन में कि यार मैंने पढ़ा तो था, अब ये है कि ये है, दो छोड़ दोगे, दो के ऊपर अंगुली रह ही जाएगी। अगर आपने रट्टा मार लिया तो आप निश्चित रूप से उसको कर जाओगे। इसीलिए साइकोलॉजी का तो रामबाण यही औषधि है कि आपको सिर्फ रट्टा मारना है, रट्टा, और कुछ नहीं है। अच्छा, अगली बात करता हूँ मैं हिंदी की। फर्स्ट लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के भी। 30 क्वेश्चन है। कुछ कह रहे हैं कि NCERT RBSC की 6ठी से 10वीं तक की किताबें पढ़ो। हिंदी में क्या पढ़ना भाई, किताबें क्यों? हिंदी में व्याकरण आएगा लैंग्वेज में, ठीक है, इसमें व्याकरण आएगा और इसकी जो आपकी वो हैं शिक्षण विधियाँ हैं उनके क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण विधियों के 3-4 क्वेश्चन हैं इसमें से आएंगे, और एक टॉपिक और है उसमें, कुछ 2-3 टॉपिक और हैं उनके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 9वीं से 12वीं तक, कक्षा 9 से 12वीं तक RBSC की एक व्याकरण चलती है। ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बस RBSC की वो व्याकरण ले लो और डाटा को कैच करने शुरू कर दो। जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी होगा और वो हमेशा से लगे हुए हैं, तो आप उन डाटा को फीड करना शुरू कर दो। जितने डाटा आप अपने माइंड में कलेक्ट करोगे उतना ही सफलता के नज़दीक पहुंच जाओगे। ये देख लो, मेरे सिलेक्शन का आधार हिंदी का व्याकरण था। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था इसके ऊपर कि मैं हिंदी व्याकरण को मैंने पूरा कैप्च कर रखा है, ठीक है। और मैं इस पर वीडियो बना करके आप लोगों की सहायता के लिए डाल भी दूंगा, व्याकरण से संबंधित वीडियो। अभी थोड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है स्कूलों का, अभी हमें TC काटना और कुछ ऐसे, तो थोड़े बिजी हैं अभी, बस थोड़े दिनों में शुरुआत करने वाला हूँ। और दूसरा, सेकंड लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन आएंगे जो आपने भरी है। संस्कृत भरी है या इंग्लिश भरी है, लेकिन जिनका हिंदी बैकग्राउंड है उन्होंने संस्कृत भरी हो तो अच्छा है। ये गलती मैंने भी कर दी थी, मैंने इंग्लिश भरी थी। फिर सेकंड लेवल वालों के लिए एक आएंगे SST के 60 क्वेश्चन। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है, SST के जो 60 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं उनको पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। कक्षा 6 से 10 तक की किताबें, उनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सीधे उनसे उठाते हैं, सीधे ही कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक की किताबों से ही उठाते हैं, तो उनको पढ़ना है। और जो फर्स्ट लेवल वाले हैं उनके लिए EVS इन्वायरमेंट और मैथ के क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हें 6 से 8 तक का, या यूँ कहें कि 1 से 8 तक का जो EVS इन्वायरमेंट और मैथ है वो पढ़ लो, ठीक है। एक कन्फ्यूज और चल रहा है कि भाई किताबें RBSC की पढ़ें या NCERT की पढ़ें। देखो, डाटा अगर आपको कैप्च करना है तो RBSC पढ़ो। RBSC की किताब में डाटा बहुत अच्छे तरीके से दिए रखते हैं, और इसमें NCERT है। अभी तक आपने तैयारी कर रहे होंगे तो RBSC पढ़ भी ली होगी आपने, अगर नहीं पढ़ी है तो अपना बेस तैयार करने के लिए लग जाओ, या इसमें से जो भी टॉपिक है आप बता दो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो RBSC की जो किताबें हैं वो बहुत अच्छी किताबें हैं। ये नहीं है कि क्वेश्चन है NCERT का आएगा कि RBSC का आएगा, वैसे RBSC है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो 6 से 10। और 11-12 की किताबें हैं उन्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो, जो आपके टॉपिक है और जो 11 और 12 में लग रहा है कोई, उसको देख लो, और उसका कुछ डाटा जो आपको नहीं मिला अभी तक वो उसको एक जगह इकट्ठा कर लो, एक रजिस्टर डाल लो और उसमें उसको कलेक्ट कर लो, और फिर उसके रट्टे मारने शुरू कर दो। RBSC का व्याकरण की बात हो गई 9 से 12 की, ठीक है। SST की हो गई, साइकोलॉजी की हो गई वंदना जादौन की।
और लैंग्वेज की हो गई है। व्याकरण में बस आपको डाटा कैच करने हैं। जिनका व्याकरण सॉलिड है उसका ये 30 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर दिए, 30 साइकोलॉजी वाले कर दिए हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। SST की 60 क्वेश्चन है, ये तो सबके कॉमन है, लेकिन जिसका भी एक पहलू ज़्यादा भारी होगा वो ज़्यादा लीड कर जाएगा। इसीलिए दूसरी बात मैं मुख्यतः इस बात पर चर्चा करना चाहूँगा कि जो किताबें हैं, बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी नहीं करनी है। इतनी ज़्यादा किताबें इकट्ठी कर लोगे, बुक्स हैं वो, तो फिर पढ़ने को ही मन नहीं करेगा आपका। बुक्स जितनी कम रखोगे उतना ही फ़ायदा में रहोगे। और एक ही बुक को बार बार पढ़ो, रजिस्टर बना लो, उसको बार बार पढ़ो। देखो, ब्रूस ली का नाम सुना होगा आपने। ब्रूस ली एक बहुत अच्छा मुक्केबाज था, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ब्रूस ली कहते थे कि भाई मैं एक पंच की तैयारी, यानी 10,000 पंच की तैयारी है, वो अगर 5-5 बार करता हूँ या एक बार करता हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि मैं एक ही पंच की तैयारी है वो 10,000 बार करूँ तो वो सबसे बड़ी बात है। यानी मैं एक ही पंच की तैयारी 10,000 बार करना चाहूँगा, या यूँ कहें कि मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही पंच की तैयारी 10,000 बार की है, न कि वो आदमी जिसको 10,000 पंच आते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप सिद्धस्त बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज़ के पीछे लग जाओ, निश्चित रूप से आपको सफलता आपके कदमों में चूमेगी। गंगा बहेगी। 31,000 वैकेंसी थोड़ी बहुत कम नहीं होती हैं, थोड़ी नहीं होती 31,000 वैकेंसी। ये देख लो, 2012 के पश्चात यही वैकेंसी आ रही। और अब की बार जो पत्थर तैर गए वो तैर गए, जो रह गए सो रह गए, क्योंकि आगे नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लग जाएगी, फिर इंटरव्यू, उसमें तो बहुत ज़्यादा पचड़ा हो जाएगा। इसीलिए अब सोना जागना छोड़ दो, सिर्फ दिमाग में यही रखो, अच्छे सुबह जल्दी खड़े हो जाओ, अच्छा योग करो, अपने शरीर का पसीना निकालो, पहले आलस्य में मत रहो। पसीना निकालने के पश्चात सबसे पहले वैसे किताबों पे बैठ जाओ। मैं जहाँ तक बता दूँ कि मेरे साथ 3 बंदे तैयारी करते थे, वो 4 बजे या 5 बजे उठते ही किताबों पे लग जाते थे। मैं सबसे पहले उठते ही दौड़ लगाता था, थोड़ा योगा करता था, प्राणायाम वगैरह, और फिर किताबों पे बैठता था। ये देख लो। और मेरे से ज़्यादा पढ़ते थे वो, मैं उनसे कम पढ़ता था, लेकिन सिलेक्शन मेरा हुआ। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई पूरी तरह से वो उन्होंने तैयारी नहीं की, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, वो ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप सटीक तैयारी करो, बस निशाना सही तरीके से लगाओ। चिड़िया की आँख दिखनी चाहिए, बाकी पेड़ पत्ते नहीं दिखने चाहिए। इसीलिए अब सो मत, जग जाओ दोस्तों, इसी में भलाई है आपकी। ये देख लो। और 31,000 वैकेंसी थोड़ी नहीं होती हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिए, और जितना भी हो सकेगा हम अपना अनुभव आपके साथ में साझा करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।